नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे चंडीगढ़ में योगी आदित्यनाथ की हुंकार, सुखपाल खैरा के किस बयान पर फिर से मच गया है घमासान, साथ ही विदेशी फंडिंग को लेकर क्यों सवालों के घेरे में है आम आदमी पार्टी, और 45 डिग्री के टॉर्चर का क्या है मौसम विभाग का अलर्ट। बीजेपी का फायर ब्रांड और बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी कैंडिडेट संजय टंडन के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे चंडीगढ़, जहां उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और चंडीगढ़ सीट पर बीजेपी की जीत भी तय बताई। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, चंडीगढ़ में फिर से भगवा लहराएंगे। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर बदले सियासी चेहरे और सियासी समीकरण के बीच आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मलोया में विशाल जनसभा को संबोधित किया। चंडीगढ़ के चुनावी समर में बीजेपी के किसी बड़े नेता की ये पहली रैली थी, जहां बीजेपी कैंडिडेट संजय टंडन के हक में प्रचार किया गया। 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ी है। तो वह अगर 400 सीट पर चुनाव लड़ती तो वो भी कह सकती थी, लेकिन उसको उसके कारनामों के कारण देश की जनता जनार्दन ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो 400 सीटों पर भी चुनाव लड़ सके। चंडीगढ़ की इकलौती सीट पर इस बार बीजेपी ने मौजूदा सांसद किरण खेर की जगह चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के मनीष तिवारी से है। ऐसा पहली बार है जब चंडीगढ़ सीट पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2014 और 2019 में इस सीट पर बीजेपी अकाली दल गठबंधन के साथ मैदान में उतरी थी। हालांकि इस बार भी मुकाबला इन्हीं दो पार्टियों के बीच है, क्योंकि अकाली दल के कैंडिडेट ने नामांकन के दौरान टिकट वापस लौटा दिया था। आज कांग्रेस के लोग आपको एक जुठलावा, एक कागज देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर वो 1 लाख रुपए की गारंटी की बात करते हैं, जहां पर वो 300 जो यूनिट की बिजली की बात करते हैं, जहां पर वो पानी की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 1.5 साल पहले हिमाचल का चुनाव हुआ। उस चुनाव के अंदर इन्होंने 1500 रुपए हर महिला को हर महीने देने का वायदा किया था, लेकिन आज 1.5 साल के बाद भी उन्होंने वो वायदा पूरा नहीं किया। किसी एक को भी 1 रुपया नहीं मिला है। योगी आदित्यनाथ चंडीगढ़ में विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर बरसे और राम मंदिर से लेकर औरंगजेब और विरासत टैक्स जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। पहले इन्होंने देश को बांटा, फिर समाज को बांटा, अब इनकी नजर आपकी प्रॉपर्टी पर पड़ गई है। आपने देखिए कांग्रेस के एक बुद्धिदाता ने क्या कहा है कि कांग्रेस सरकार में आएगी तो सभी की संपत्ति की सर्वे करवाएगी और फिर विरासत टैक्स लगाई। विरासत टैक्स का मतलब जानते हैं? आपके बाप दादों की जो प्रॉपर्टी होगी, जो संपत्ति होगी, जो पैसा होगा, जो जेवर होगा, जो जमीन होगी, जो मकान होगा, उसमें से आधा ये कांग्रेस के लोग लेकर के मुसलमानों को आवंटित कर देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए ही आया हूं, ये कांग्रेस के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। हमें देश के अंदर दूसरा औरंगजेब नहीं पैदा होने देना है। ये भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत तो मोदी जी ने 10 वर्ष में बनाया है। हमें भारत को अब आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ना है। वहीं योगी की रैली से पहले चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आप नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन के बेटे विक्रम धवन ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभा में चंडीगढ़ के रहने वाले सिंगर कन्हैया मित्तल की भी जमकर तारीफ की। जिनके गाने ने पूरे देश में धूम मचा रखी है, ऐसे श्री कन्हैया मित्तल जी, उन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए गाना हनुमान जी की ही कृपा से लिखा था और वह गाना आज जहां कहीं भी मैं जाता हूं,
मुझे वही सुनाई देता है कि जो राम को लाए हैं। पांचवें चरण का मतदान खत्म हो चुका है और अब सिर्फ 2 चरणों की वोटिंग बाकी है और आखिरी चरण में 1 जून को पंजाब और चंडीगढ़ की सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में अब बीजेपी का पूरा फोकस इन सीटों पर है। योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में 23 और 24 को रैली करेंगे। पीएम मोदी 23 को पटियाला में और 24 को गुरदासपुर और जालंधर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं आज भी मानता हूं जी कि सिख समाज ने बहुत बड़ा योगदान किया है देश के लिए, बहुत बड़ा योगदान किया है। आज भी वो जहां भी हैं, ये दुर्भाग्य है कि पंजाब में ड्रग्स बहुत फैल गया है, वरना वे एक प्रकार से डिसिप्लिन लाइफ वाले समाज है। हम गर्व करें ऐसा समाज है जी। मुझे वो स्वीकारते हैं नहीं स्वीकारते हैं वो तो उसके लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ। बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस योगी आदित्यनाथ का क्रेज इस चुनावी रैली से पहले हरियाणा के सिरसा में भी देखने को मिला, जहां स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के द्वारा करीब 3 किलोमीटर लंबी बुलडोजर रैली निकाली गई। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। सीएम योगी आदित्यनाथ के आरोपों पर चंडीगढ़ के कांग्रेस के कैंडिडेट मनीष तिवारी ने क्या कहा है, जरा देखिए। देखिए, पहले तो मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो स्वीकार कर चुके हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, और दूसरा उनकी बात सही है कि हम ज़रूर जहाज़ पकड़ेंगे, जहाज़ यूपी का पकड़ेंगे और 2027 में वहाँ एक पंथ निरपेक्ष सरकार बनाएंगे। यूपी का पैदल दौरा करेंगे, पदयात्रा करेंगे और यूपी के विकास का जो सच है वो लोगों के सामने उजागर करेंगे। वो ये नहीं लोगों को बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में चंडीगढ़ के लिए क्या किया, और उसका जवाब ये है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो एक तरफ सीएम योगी ने चंडीगढ़ में सभा करके बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार का आगाज किया है, तो वहीं पंजाब में सीएम भगवंत मान और अकाली सुखबीर बादल ने अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए जीत के लिए जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है। वो भी देखिए। पंजाब में 13 सीटों पर वोटिंग में महज कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां कुर्सी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। पार्टियों के बड़े नेता हर कैंडिडेट के लिए ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। फरीदकोट सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस सीट से 2 कलाकारों ने चुनावी ताल ठोकी है। एक और जहां बीजेपी ने हंसराज हंस को उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने करमजीत अनमोल को कैंडिडेट बनाया। वहीं अकाली दल से राजविंदर सिंह मैदान में है। मेरा पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाना है। मेरे को सारे खाके बनाए पे ने, नक्शे बने पे ने। मैं आप तो पैसे खाने नहीं, पैसे कमाने कमाने वाले काम तो मैं छड्डी फिरदा। मेरे आप तो मैं खाने नहीं, पर जिन्हें इन्होंने खादे वो मैं छड्डने नहीं। इन्हों दे पैसे पहाड़ां च पे है, पहाड़ां च सुख विलास होरी बना रखे है। फरीदकोट सीट पर सिख समुदाय की तादाद तकरीबन 76% है, जबकि हिंदू आबादी 23% के करीब है। वहीं इस सीट पर लोकसभा चुनावों में 7 बार शिरोमणि अकाली दल और उससे टूटकर अलग हुए राजनीतिक दल की जीत हुई। वहीं 4 बार इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। फरीदकोट सीट एक रिजर्व सीट है, जहां आप उम्मीदवार अनमोल का मुकाबला बीजेपी के हंसराज हंस, कांग्रेस की अमरजीत कौर सहोके और शिरोमणि अकाली दल के राजविंदर सिंह से है। बहरहाल सभी कैंडिडेट अपनी रैलियों में उमड़ रही भीड़ को देखकर गदगद हैं।
और अब हर किसी को इंतजार 1 जून का है जब वोट डाले जाएंगे। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात हम मुश्किलों में फंसी आम आदमी पार्टी की करेंगे, क्योंकि करप्शन और मालीवाल का मामला चल ही रहा था कि आम आदमी पार्टी एक और बड़ी मुश्किल में फंस गई। गंभीर आरोप उनके ऊपर सामने आया है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के विदेशी फंड को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया है कि आम आदमी पार्टी को 2014 से लेकर 2022 के बीच लगभग 7 करोड़ 8 लाख रुपए विदेशी फंड प्राप्त हुआ है। जांच एजेंसी के मुताबिक नियमों की अनदेखी करके आम आदमी पार्टी ने विदेशी दानदाताओं से पैसे लिए हैं। विदेशी फंडिंग का यह खुलासा हुआ है फजिल्का में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज केस की जांच के बाद। ईडी के आरोप यह है कि दिल्ली की सियासत इसके बाद गर्मा गई है। आज ईडी ने बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा करते हुए जानकारी दी एमएचए को, किस तरह से आम आदमी पार्टी ने विदेशों से इलीगल तरीके से पैसा इकट्ठा किया है फंड के रूप में। कई सैकड़े पासपोर्टों के ऊपर कई सैकड़ों लोगों से पैसा लिया गया। 7 करोड़ रुपए अब तक आइडेंटिफाई हो चुका है। आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग से जुड़ा मामला क्या है और इस मामले में आगे क्या एक्शन हो सकता है, आपको बता रही हैं आज तक संवाददाता श्रेया चटर्जी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमएचए को एक डॉसियर के तहत आम आदमी पार्टी के खिलाफ एलिजेड एफसीआरए वायलेशंस के बारे में पूरी जानकारी दिया है। ईडी के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये मेंशन किया गया है कि आम आदमी पार्टी को कनाडा, ओमान, यूएसए ऐसे कई कंट्रीज से फॉरेन फंडिंग्स मिली है और जो नाम है लोगों का उसको एलिजिडली हाइड किया गया था और एक ही पासपोर्ट और एक ही क्रेडिट कार्ड का बार बार इस्तेमाल किया गया था। इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पंजाब पुलिस की एनडीपीएस एक्ट के तहत एक केस जो फजिल्का में रजिस्टर्ड हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में गए सुखपाल सिंह खेरा की इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पाया गया और उन्होंने एलिजिडली ये बयान दी कि वो 2014 से 2015 के बीच एक इवेंट में बाहर गए थे जहां पे आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने फंड इकट्ठा किया। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। मई के इस महीने में भीषण गर्मी से लोग हाल बेहाल हैं उनका। खासतौर से मैदानी राज्यों में लोगों को 45 डिग्री वाली गर्मी से जूझना पड़ रहा है। चढ़ते पारे को देखते हुए मौसम विभाग को देश के कुछ राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। यहां तक कि हीट वेव को देखते हुए स्कूलों तक में छुट्टी कर दी गई है। मई के महीने में सूरज ने जैसे ही तपिश बढ़ाई, लोग चुभती जलती गर्मी से बेहाल हो गए। दोपहर होते ही सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है। गर्मियों के कारण ये हाल पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों का है, जहां 45 डिग्री वाली गर्मी से लोग बुरी तरह से परेशान हैं। इन हालात में जो लोग जरूरी काम से घरों से निकल रहे हैं, वो खुद को गर्मी से बचाने के लिए छाता, चश्मा, टोपी, गमछा और स्कार्फ का प्रयोग कर रहे हैं। माहौल भी कुछ खास नहीं लग रहा। आए सीगे शिमला वगैरह तो घूमन लिए, उधर भी उस साइड भी गर्मी बहुत ज़्यादा, लेक ते भी है नहीं कुछ खास ही, ते माहौल वगैरह भी ठंडे ही आ। सोचा सी भी वधिया माहौल बनया होगा पर गर्मी करके कुछ इन्ना खास लग नहीं रहा हैगा। ते धुप्प भी पूरा चढ़ते सिर ही, ते बहुत ज़्यादा गर्मी है भी, मतलब हदों वध है। गर्मी सर बुरा हाल है जी, बहुत नजायज़ गर्मी है जी। पहले से इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बस बता नहीं सकते जी। टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा हाई है, बच्चे भी नहीं आते। क्लाउड देखो बिल्कुल खाली पड़ा है। इन्वायरमेंट भी देखो हो बहुत हॉट है। मौसम विभाग ने पहले ही गर्मी के इस प्रचंड तेवर को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित होती दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ की सुखना लेक जो आम दिनों में लोगों से गुलजार रहती है, इन दिनों वहां गर्मी के कारण मानो कर्फ्यू जैसा नजारा है। महज गिने चुने ही लोग घूमने फिरने पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ के मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में गर्मी के यही तेवर देखने को मिलेंगे, यानी अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। चंडीगढ़ की लाइफलाइन कही जाने वाली सुखना, जो कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों से हमेशा गुलजार रहती है, लेकिन आप देखिए कि तपती धूप का आलम क्या है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम सुखना लेक पर मौजूद है और यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद है। फिलहाल आपको बता दें कि मौसम विभाग ने चंडीगढ़ और पंजाब में अगले 4 से 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट है वो घोषित किया है।
फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोगों को गर्मी से राहत अगले 4 से 5 दिनों तक नहीं मिलने वाली है और उसका सीधा असर है वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। जो लोग हैं वो यहाँ पर सिर्फ इक्का दुक्का ही नज़र आ रहे हैं। हीट वेव और गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब के सभी स्कूलों में 21 मई से 30 जून तक छुट्टियों की घोषणा कर दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया, जो 23 मई तक रहेगा। जिस तरीका से आपको हीट वेव और सीवियर हीट वेव के केसेज आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, ये अघोषित कर्फ्यू होना तो एक तरह से अपरिहार्य ही है। लोग घरों के अंदर बेचैन हैं तो घर से बाहर निकलेंगे कैसे। तो जहाँ तक आपको वेदर का सवाल है, अगले 4 से 5 दिनों तक आपको इसी तरीक़ा से लोगों को अघोषित कर्फ्यू के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब कि वेदर में इम्प्रूवमेंट की कोई संभावना नहीं है। हीट वेव और सीवियर हीट वेव के कंडीशंस आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सब जगह आपको ऑब्जर्व किए जाने हैं। मॉनसून के दस्तक देने में अभी थोड़ा वक्त है, जिसे देखते हुए मौसम वैज्ञानिक और प्रशासन लोगों को बार बार गर्मी से बचाव के उपाय सुझा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग इन उपायों पर अमल करें ताकि हीट स्ट्रोक जैसी परेशानी से दो चार न होना पड़े। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।